नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग लगातार भयानक रूप लेती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में उन देशों को भी नुकसान हो रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं देशों में भारत भी आता है, जिसका सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में जितने भी जहाजों पर अटैक हुए हैं वो लगभग सभी भारतीय नाविकों वाली ही हैं। कुछ घंटे पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में क्रूज मिसाइलों से संयुक्त अरब अमीरात के 2 टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस हमले में 6 भारतीय घायल हुए हैं। इस हमले पर भारत भड़क उठा है। विदेश मंत्रालय ने ईरान दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया है। भारत ने साफ कहा है कि कमर्शियल शिपिंग और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। जिन दोनों जहाजों पर अटैक हुए हैं उसमें मौजूद सभी 46 क्रू मेंबर्स में से 30 भारतीय नाविक थे, इसलिए भारत सरकार और ज्यादा गुस्से में दिख रही है। इससे पहले भी ऐसे कई जहाजों को निशाना बनाया गया है जिसमें भारतीय थे, जिसमें कईयों की मौत भी हो चुकी है। 9 जून 2026 में ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में जहाज के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई थी। इसके अलावा भारत का एक जहाज 7 मई को हमले का शिकार हुआ था। इस हादसे में एक भारतीय चालक दल सदस्य की मौत हो गई थी, जबकि 17 अन्य लोगों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया था। 19 अप्रैल को 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरानी सेना की ओर से गोलियां चलाई गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि जिस जंग से भारत का कोई मतलब नहीं है, जिन जहाजों पर हमले होते हैं वो किसी और के होते हैं, लेकिन फिर भी भारतीयों की मौत क्यों हो रही है? और क्या भारत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक समुद्री व्यवस्था उसकी भूमिका को सीमित कर देते हैं? चलिए आपको इसकी वो बड़ी वजह बताऊंगा जो हैरान कर देगी। दरअसल भारतीय नाविकों की बार बार मौत किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार की संरचना और भारत की भूमिका से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 18 से 19 लाख समुद्री कर्मी हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। यानी वैश्विक मर्चेंट नेवी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा देने वाले देशों में है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग समुद्री मार्गों पर चलने वाले हजारों जहाजों पर भारतीय चालक दल मौजूद रहता है, और किसी भी क्षेत्र में युद्ध, समुद्री संघर्ष या सुरक्षा संकट पैदा होने पर भारतीय नाविकों के प्रभावित होने की आशंका भी ज्यादा ही रहती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि भारत दुनिया की बड़ी संख्या में नाविक तो देता है, लेकिन भारत का करीब 5 से 6% विदेशी व्यापार ही भारतीय झंडे वाले जहाजों से होता है। ज्यादातर भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं। ऐसे जहाज कई बार पालाऊ, लाइबेरिया, पनामा, बहामास जैसे देशों में रजिस्टर होते हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में एफओसी कहा जाता है, जिसका मतलब जहाज के मालिक अपने पोत को किसी ऐसे विदेशी देश में रजिस्टर कराते हैं जहां टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और श्रम कानून काफी ढीले होते हैं। कई मामलों में जहाज का मालिक किसी और देश का होता है, उससे चार्टर किसी दूसरी कंपनी ने किया होता है, संचालन किसी तीसरी कंपनी के हाथ में होता है, और चालक दल कई देशों के लोगों से मिलकर बना होता है। ऐसे में किसी हमले या हादसे की स्थिति में कानूनी अधिकार उस देश के पास होता है जिसके झंडे के तहत जहाज रजिस्टर है। इसलिए भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने के बावजूद भारत के लिए सीधे सैन्य हस्तक्षेप करना आसान नहीं होता। भारतीय नौसेना लगातार अरब सागर, पश्चिमी हिंद महासागर और अन्य संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में तैनात रहती है। जरूरत पड़ने पर वो एस्कॉर्ट, बचाव अभियान, निकासी, चिकित्सा सहायता और मानवीय मदद भी उपलब्ध कराती है। हालांकि किसी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में हर विदेशी जहाज को सुरक्षा देना या हर जगह मौजूद रहना संभव नहीं है। अगर भारतीय नौसेना सीधे किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो उसके खुद उस संघर्ष का हिस्सा बनने का भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में भारत को ज्यादा भारतीय झंडे वाले जहाज बढ़ाने होंगे, जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करना होगा, समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी और वैश्विक समुद्री संस्थाओं में अपनी भूमिका को और प्रभावशाली बनाना होगा। साथ ही भारतीय नाविकों की भर्ती करने वाली कंपनियों की सख्त निगरानी, बेहतर बीमा व्यवस्था, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन और संकट के समय तेज सरकारी प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। तो ये थी वो वजह जिसके चलते ईरान जंग में भारतीय नाविकों की ज्यादा मौतें हो रही हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।